रावण सीता को अपने महल के निकट बनी वाटिका में ले आया और उसे एक वृक्ष के नीचे उतार दिया। उसने अपने महल की स्त्रियों से कहा, यह यही रहेगी। इसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना और अपनी ईर्ष्या को वश में रखना। मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ कि तुम सबको कभी शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। मैं तुम सबको संतुष्ट करूँगा और वह मुझे संतुष्ट करेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने, और हम इसका खंड 4 पढ़ रहे थे। तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। अशोक वाटिका। जब उसने ऐसा कहा तो सारी स्त्रियां संवेद सुर में खिलखिला उठी, क्योंकि रावण सदा अपने वचन निभाता था। लाल वस्त्रों में लिपटी तथा केश चूड़ामणि के अतिरिक्त अन्य आभूषणों रहित सीता ने वृक्ष की ओर मुख किया और उसे इस प्रकार आलिंगन में भर लिया मानो वह राम हो, जो युद्ध कर उन्हें उस कैद से मुक्त करवाएंगे। जब किसी से उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होता। उन्हें जिस वाटिका में रखा गया था उसमें चारों ओर अशोक के वृक्ष लगाए गए थे। मध्यम ऊंचाई के आम के वृक्ष की पत्तियों जैसी पत्तियों वाले वृक्षों पर लाल सतरंगी रंग के पुष्पों के गुच्छ फलते थे। सीता उन्हें अपने पिता के घर व अयोध्या में देख चुकी थी। वे प्रेम के भगवान काम को समर्पित वृक्ष माने जाते थे। जब शीत ऋतु का समापन होता तो स्त्रियों को उन वृक्षों का आलिंगन करने को कहा जाता। मालियों की मान्यता थी कि ऐसा करने से वृक्ष संपूर्ण रूप से पुष्पित हो उठते थे और बसंत छा जाता था। उन्हें बंदी बनाने के लिए कैसा निर्मोही स्थान चुना गया था। वह तो पिंजरे की कैद से भी बदतर था। वह उन्हें सदा राम की याद दिलाता रहेगा, प्रेम की उन सभी संभावनाओं की याद दिलाएगा जिन्हें पहले कैकेयी की क्रूरता ने और अब रावण के रोष ने पूरा नहीं होने दिया। सीता ने स्वयं को रावण के परिवार की स्त्रियों से घिरा पाया। उसकी पत्नी मंदोदरी, उसकी माता कैकसी, उसकी बहन शूर्पणखा, उसकी भाभी सरमा, उसके भाई विभीषण की पत्नी, उसकी भतीजी त्रिजटा, विभीषण की पुत्री, और उसकी पुत्रवधू सुलोचना, इंद्रजीत की पत्नी। उन सबको सीता की देखरेख करने के लिए निर्देशित किया गया। वे उनके लिए जल, भोजन, वस्त्र व मन बहलाव के लिए गुड़ियां लेकर आईं। परंतु सीता को किसी भी वस्तु में रुचि नहीं थी। वे तो राम और लक्ष्मण के लिए व्यतीत थीं। उन्हें भोजन कौन दे रहा होगा, उनकी सेवा कौन करता होगा। वे उनके दुख की कल्पना मात्र से दयनीय अनुभव कर रही थीं। वे निश्चित रूप से वन का कोना कोना तलाश रहे होंगे। क्या उन्हें टूटे हुए पंख वाला पक्षी जटायु मिला होगा? क्या उन्हें वे आभूषण मिल जाएंगे जिन्हें वे निशानी के लिए धरती पर गिरा आई थी? क्या वे उनका पता लगा लेंगे? क्या वे उनकी रक्षा कर सकेंगे? सीता की पहरेदारी के लिए भी राक्षसी स्त्रियों को नियुक्त किया गया था। उनमें से कुछ दयालुता से पेश आती, कुछ रूक्ष व्यवहार करती, कुछ उन्हें समझाती कि उन्हें रावण की बात मान लेनी चाहिए, कुछ चेतावनी देती कि अगर सीता ने रावण की बात नहीं मानी तो भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे श्रेष्ठ हो, या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे योग्य नहीं है? सीता इन तानों का कोई उत्तर न देती। वे केवल अपने आसपास रखे कुशा के 2 तिनकों को देखती रहती, जिन्हें उन्होंने अपनी दाईं और बाईं ओर रखा हुआ था। उन्होंने दाईं ओर पड़ी कुशा को देखकर कहा, वे मेरे राम हैं, और बाईं ओर पड़ी कुशा को देखकर बोली, वे मेरे देवर लक्ष्मण हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे दोनों उनकी रक्षा करेंगे। उसके पास कोई सेना नहीं, वह रावण की हजारों राक्षसों वाली सेना का सामना कैसे करेगा? सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे जानती थी कि राम अपने राज्य के बिना भी राजा थे। यदि उन्हें लगे कि सीता की रक्षा के लिए सेना चाहिए तो वे शून्य से भी सेना खड़ी कर देंगे। जब शूर्पणखा बाग में सीता को कोसने और धमकाने आई तो मंदोदरी उसे देखकर अपने गुस्से को शांत नहीं रख सकी और बोली, क्या यही ठीक नहीं था कि तुम्हारा भाई इस युवती के प्राण ले लेता, ताकि इसका पति सांत्वना पाने के लिए तुम्हारी बाहों में आ जाता? वह इसे यहाँ क्यों ले आया? मूर्ख लड़की, क्या तुझे एहसास भी है? तेरे प्रतिशोध की आड़ में तेरे भाई ने अपनी वासना पूर्ति का साधन जुटा लिया है। रावण मुझसे बहुत स्नेह रखता है, शूर्पणखा बोली। रावण अपने अतिरिक्त किसी दूसरे से प्रेम नहीं करता, मंदोदरी ने कहा। झूठा दिखावा करने से क्या होगा? हम उसके पालित जीवों से अधिक कुछ नहीं हैं।